हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे कैसे फॉर्म हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। इस लेक्चर में हम जानेंगे इंटरिम गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई थी, इस गवर्नमेंट के कौन कौन पार्ट थे, मुस्लिम लीग ने इस इंटरिम गवर्नमेंट को कैसे ज्वाइन किया था और उसके कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे। साथ ही देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में क्या मेजर डिसीजंस लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो कि सेटअप की गई थी इन 1946 और ये इन इफेक्ट रही टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इलेक्ट की गई थी इन जुलाई अगस्त 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था और क्या थे इसके प्रोविजंस, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। अब हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है जहां आप हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली रिफ़र कर सकते हैं। जैसा कि कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं थे। इनफैक्ट इनकी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए थे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज़। इन इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अराउंड 69% ऑफ द सीट्स को जीत लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 208 सीट्स जीती थी, वहीं मुस्लिम लीग जीत पाया था 73 सीट्स। यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दें कि कैबिनेट मिशन के लॉन्ग टर्म प्लान को मुस्लिम लीग ने जून 6, 1946 को एक्सेप्ट कर लिया था और कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया था इन जून 24, 1946। इसके बाद जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 10, 1946 के एक स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से विड्रॉ कर लिया था। ऐसा क्यों किया गया था ये हमने कैबिनेट मिशन वाले लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। लॉर्ड वेवल ने जुलाई 22, 1946 को नेहरू और जिन्ना दोनों को लेटर्स लिखे कि वो ज्वाइन करें इंटरिम कोएलिशन गवर्नमेंट। इस कोएलिशन गवर्नमेंट में लॉर्ड वेवल ने सजेस्ट किया था कि 14 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 6 मेंबर्स कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग और 3 रिप्रेजेंट करेंगे माइनॉरिटी पार्टीज़। इसी के साथ ये भी डिसाइड किया गया था कि पोर्टफोलियोज को इक्वली डिवाइड किया जाएगा बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। लॉर्ड वेवल ने अपने लेटर में ये भी क्लियर किया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के द्वारा नॉमिनेटेड की गई मेंबर्स की लिस्ट को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और अल्टीमेटली एक कंप्लीट डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने वॉइसरॉय को कहा कि वो कांटेक्ट करें जवाहरलाल नेहरू को और ऑफर करें टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, और इस समय मुस्लिम लीग को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। इस ऑफर के रिसीव होने के बाद कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का एक सेशन किया इन अगस्त 8, 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को ऑथराइज किया गया कि वो नेगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ज्वाइनिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। अगस्त 17, 1946 को नेहरू ने वॉइसरॉय के सामने प्रपोजल रखा कि वो एक फुल स्ट्रेंथ मिनिस्ट्री चलाना चाहते हैं जिसमें 5 मुस्लिम लीग की सीट्स को नॉन लीग मुस्लिम से भरा जा सकता है। इनिशियली वॉइसरॉय ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की सीट्स को लीव कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली वॉइसरॉय इस पर राज़ी हो गए और ये डिक्लेयर किया गया कि न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल चार्ज लेगी ऑन सितंबर 2, 1946। अब जाहिर सी बात थी कि मुस्लिम लीग इस पूरे प्रकरण से नाराज़ थी। जिन्ना ने वॉइसरॉय के डिसीजन को एक बिट्रायल का नाम दिया और मुस्लिम लीग ने यह डिसाइड किया कि 2 सितंबर को वो ब्लैक डे की तरह थ्रू आउट इंडिया मनाएगी। अब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट तब तक डिलीवर नहीं कर पाएगी जब तक मुस्लिम लीग भी इसका पार्ट ना बने, और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना से फिर से बातचीत स्टार्ट करी। इस समय तक मुस्लिम लीग को भी ये समझ में आ चुका था कि गवर्नमेंट से बाहर रहकर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेगी तो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेव नहीं कर पाएगी। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड वेवल के बीच में एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट को 25 अक्टूबर 1946 को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये थी इंटरिम गवर्नमेंट 1946 का पार्ट 1। इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज कैसे डिवाइड किए गए थे और इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या वर्क्स किए। अब आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से
डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।